जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए। गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को संगत जी शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पर। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। हाँ संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पाप के चरणों में भी मेरे प्यारे प्यारे जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं मनदीप हूँ आगरा से एंड ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना अरदास भरा सत्संग आप कह सकते हैं संगत जी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और संगत जी, अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु पाद। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल जो है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्या है, ये सब गुरु पाक की मर्ज़ी है संगत जी। लेकिन मुझे एक-एक हफ्ता-हफ्ता हो जाता है गुरु पाक, मैं आपका सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पाती हूँ। कई बार तो मैं सुन भी नहीं पाती हूँ संगत जी। आजकल तो कुछ ऐसा ही हो रहा है गुरु पाक, प्लीज़ जो भी कुछ है उसे दूर कर दीजिए गुरु पाक। मैं हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ। गुरु पाक, अगर कोई गलती भी हो रही है तो भी त्रुटि हो रही है, कोई मुझे उस चीज़ का ज्ञान दे दीजिए, मुझे समझाइए कि मुझे मतलब दूर मत कीजिए गुरु पाक। मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा, मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। आपसे तो मैंने कितनी सारी चीज़ें सीखी है। एक जो है मेरी ज़िंदगी में ज्ञान की रोशनी कहते हैं ना संगत जी, वो आई है। पहले भी शायद आप ही मुझे वो सब दिखाते थे, लेकिन अब आप कहते हैं एक तरीके से साक्षात मुझे पता है कि हाँ, गुरु पाक है। मेरे गुरुजी हैं जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। प्लीज़ गुरु पाक, प्लीज़ हाथ मत छोड़िएगा, साथ मत छोड़िएगा। संगत जी, कितनी विडंबना है और इंसान जो हैं वो कितने गिर चुके हैं। माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई संगत अगर मेरे सत्संग से हर्ट हो तो लेकिन पता नहीं संगत जी, हम इंसान इतना कैसे गिर सकते हैं? भगवान की बनाई दुनिया जिसमें सबसे पहले भगवान ने खुद जानवरों को जो है धरती पर भेजा था संगत जी, खुद जानवरों को भेजा था एंड संगत जी, हम उन्हीं भगवान की बनाई हुई दुनिया मतलब उन्हीं जानवरों को भगवान के जो सबसे ज़्यादा करीब हैं, जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं संगत जी, हम उनको कितनी प्रताड़ना देते, कितने दुःख पहुँचाते हैं संगत जी। क्या हो रहा है संगत जी? यही तो कलयुग है संगत जी। अगर ये शुरुआत है तो पता नहीं संगत जी गुरुपा आगे क्या होगा, बीच में जो होगा और जो अंत में होगा ना वो तो शायद इससे भी भयानक होगा। मैं तो अभी भी मेरी रूह कांप रही है गुरुपा उन जानवरों को देख के। क्या हो रहा है बेजुबान के साथ में मुंबई में जो कबूतरों के साथ किया जा रहा है। मतलब बिना खाने के, बिना पानी के, मतलब वो प्यासे जो तड़प-तड़प कर वो मर रहे हैं। दिल्ली में जो डॉग्स के साथ हो रहा है, गुरुपा ये सब क्या हो रहा है? मेरी रूह काँप रही है गुरुपा, मेरी रूह काँप रही है भगवान जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है आपकी बनाई हुई दुनिया में? इंसान भगवान को पूजता है और उन्हीं भगवान जी की बनाई हुई दुनिया में उनके भगवान बनाए हुए जानवरों के साथ ऐसा सलूक। सही कहते हैं संगत जी। सच बताऊँ ना संगत जी, तो मेरे मुँह से शायद ये सुनकर बुरा लगे लेकिन सच्चाई तो संगत जी यही है। और
हम जो इंडियंस हैं ना संगत जी, वो हम डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं संगत जी। इंडिया जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। लेकिन हम वहीं स्पिरिचुअलिटी तो इतनी ज़्यादा संगत जी हम डीप रहते हैं, मतलब भगवान की पूजा-पाठ करते हैं, घंटों मंत्र जाप करते हैं और मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं, नमाज़ें पढ़ना, बाइबल पढ़ना, गीता, कुरान जो भी है संगत जी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, हम जब ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं तो हमारी बुद्धि में उनका जो एक संगत जी लाइन भी नहीं उतरता है संगत जी। हम घंटों वहाँ बैठे रहते हैं, पूजा-पाठ, हवन पता नहीं क्या-क्या करते हैं और उसके बावजूद संगत जी, हम जो जानवरों पे ज़ुल्म कर रहे हैं, क्या भगवान हमारे वो पूजा-पाठ एक्सेप्ट करते होंगे? कभी भी नहीं संगत जी। भगवान जी की बनाई हुई दुनिया में सबसे पहले भगवान जी ने जानवर बनाए थे संगत जी एंड उनको सबसे ज़्यादा प्रिय जानवर ही हैं और पशुपतिनाथ भी है शायद ये चाहते हैं और इस सबसे ज़्यादा जो करीब हैं संगत जी, एक जो डॉग है वो तो संगत जी खुद युधिष्ठिर जी के साथ में स्वर्ग तक गया था संगत जी। पता नहीं कितनी चीज़ें हैं संगत जी और हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर कोई फीडर अगर खाना खिलाने जाता है, तो उनको बोल देते हैं कि आप इनको घर ही क्यों नहीं ले जाते? अरे! अगर आप किसी बेज़ुबान को खाना नहीं खिला सकते, अगर जो खिला रहा है तो आपको उस चीज़ में भी तकलीफ है, उस चीज़ से क्यों तकलीफ है? जस्ट बिकॉज़ कि वो सुसु-पोटी कर देते हैं, तो क्या हुआ संगत जी अगर कर देते हैं तो? चिड़ियाओं से भी इतनी तकलीफ हम इंसान इतने गिर चुके हैं संगत जी, लिटरली हम इतने ज़्यादा गिर चुके हैं संगत जी, कि भगवान भी ना शायद सोच ही रहे होंगे कि मैंने तो मतलब प्यार करने के लिए दुनिया बनाई थी कि आपस में सब एक-दूसरे से प्यार करें, खासकर जो इंसान है, वो मेरे जो बनाए हुए जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनके साथ प्रेम से रहें, उनका ख़्याल रखें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना संगत जी, हम उनको लात मारते हैं और डंडों से मारते हैं, गाड़ियों से कुचल देते हैं। उनके जब दिवाली या कोई भी फंक्शन या कोई फेस्टिवल होता है तो हम उनके साथ में कितना गलत सलूक करते हैं। हम अपने बच्चों तक को क्या क्या एजुकेशन दे रहे हैं? हम अपने बच्चों को यही तो सिखा रहे हैं जिस तरीके से हम दूसरों से नफ़रत करते हैं, जानवरों से नफ़रत करते हैं, इंसानों से नफ़रत करते हैं, उसी तरीके से आप भी नफ़रत करना, आप भी किसी से प्यार मत करना। यही तो हम पास ऑन कर रहे हैं ना अपनी अपकमिंग जनरेशन को संगत जी। इसीलिए तो संकट जी गुरुपा दुनिया में जो है नफ़रत बढ़ती जा रही है, प्यार तो है ही नहीं किसी का अब आपस में। मैं कहती हूँ ठीक है, अगर आपको किसी से कोई प्यार नहीं है, अगर आपको सिर्फ़ अपने आप से मतलब रखना है, आपको किसी से मतलब नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं, तो ठीक है मत रखिए। लेकिन एट लीस्ट जो कर रहा है उसके साथ में तो गलत मत करिए। मैंने कल एक वीडियो देखा संगत जी, उसमें एक आंटी जी थे वो डॉग्स को जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खाना खिला रहे थे तो 2 आंटी जी काफ़ी एजुकेटेड लग रही थी संगत जी, बोलने से तो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड लग रही थी एंड उनको बोल रही थी कि अरे! आप इनको खाना खिला रहे हो तो घर ही क्यों नहीं ले जाते हो? संगत जी अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं या हम गुरुद्वारे जाते हैं या रास्ते में कोई भूखा दिख जाता है, अगर हम उसको खाना खिला देते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि उनमें भगवान जी का वास है और भगवान ने हमें किसी की सेवा करने का मौका दिया है, तो क्या आप उनको अपने घर ले जाते हैं? नहीं ना संगत जी। तो स्ट्रीट डॉग्स को अगर मैं जानती हूँ संगत जी अगर भगवान जी ने उनको इतना दिया होता ना जो फीडर्स हैं, अगर भगवान इतना देते और उनके बस में होता ना संगत जी, वो सच में वो सारे स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर पर ले जाते, उनको रखते। तो काफ़ी हद तक कितने सारे फीडर्स हैं जो उनके लिए लैंड्स खरीदते हैं, किसी भी तरीके से डोनेशन के ज़रिए किसी भी करके। कई लोग तो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ बेच करके एंड पता नहीं कैसे-कैसे करके संगत जी उनको शेल्टर्स देते हैं संगत जी, तो उनका कुछ नहीं अरे! आप सोच कैसे सकते हैं इतनी सोच घटिया कैसे हो सकती है इतनी? गुरुपा आपकी बनाई हुई दुनिया में मैं तो कहती हूँ गुरुपा
मेरे मन से इतना मतलब गुस्सा आता है ना संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, हो सकता है इसमें बहुत सारे संगत मेरे मेरे थॉट्स के अगेंस्ट हो सकते हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ उनसे, लेकिन मैं नहीं जानती कि आपको उनसे नफ़रत क्यों है? जानवरों से नफ़रत क्यों है? मुझे तो पशुओं, पक्षियों से सभी से ही प्यार है। सिर्फ़ गाय ही हमारी माता नहीं है संकट जी, डॉग्स में भी विराजमान हैं भगवान जी, पक्षियों में भी हैं। हर एक जीव में विराजमान है, हर एक चीज़ में विराजमान है। बस ये है कि भगवान ने उनको कोई और रूप दिया है, कोई और चोला पहना कर भेजा है, हमें एक ही इंसान का चोला पहना दिया है। शायद हमें तो इस बात का शुक्रगुज़ार होना चाहिए गुरुपा का कि आप हमारे भगवान जी हमारे इष्ट है कि शायद हमारे कोई हमने कोई मतलब अच्छे कर्म किए होंगे कि जो हमें मिला है अच्छा, उसको हमें सुधारना चाहिए। ताकि आगे जाके हमें जो जन्म मृत्यु का जो ये बंधन है इससे मुक्ति मिल जाए या हमें और अच्छे कर्म करने के लिए दोबारा इंसान बनना है तो अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए ना कि इन सब चीज़ों में पड़ना चाहिए। जब भी मैं वीडियोस देखती हूँ संगत जो इसमें कबूतर जो हैं वो मर रहे हैं, डॉग्स मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कह रहे उन्होंने बोला है कि जिन बच्चों की या जिन इंसानों की बेबीज़ के बच्चा से रेबीज़ की जान चली गई तो क्या आप उनको वापस देख कर के आ सकते हो? अरे! इतने तो इंसानों की जान गई भी नहीं। मैं नहीं कहती कि गलत नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन वो बेज़ुबान हैं, उनको नहीं ना पता कि उनके काटने से कोई बीमारी हो रही है, कुछ हो रहा है। कुछ ना कुछ रहा होगा जो उन्होंने काटा होगा संकट जी। लेकिन हम तो इंसान है ना, हमें तो मालूम है, हमें तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मतलब क्यों रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगवाया, क्यों हम रह जाते हैं, क्यों ठीक है? लेकिन संगत जी वहाँ पे दूसरी तरफ ये भी देखिए ना, इतने तो इंसानों के साथ गलत नहीं हुआ होगा मतलब उन डॉग्स के परिवार के साथ जितना गलत हो रहा है, कितने ही मतलब हज़ारों, कितनी सैकड़ों जो डॉग्स हैं, गाड़ी के नीचे या फिर किसी इंसान के ज़ुल्म का शिकार बन के जो है मर जाते हैं। इंसान तो कुत्तों तक का संगत जी रिप कर डालते हैं संगत जी। मतलब इतनी सिक मेंटालिटी है कि वो तो कुत्तों तक के साथ में गलत करने तक से नहीं छूटते हैं। इंसान के साथ में तो गलत कर ही रहे हैं। अरे हम लोगों को तो ऐसे बंदों को मतलब गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए ऐसे मुद्दों को कि पता नहीं सिर्फ रेबीज से ही नहीं इंसानों की जान जाती है। तो गलत जो रोड्स पे जो गड्ढे हैं, पानी भर जाता है, ठीक है ना संगत जी? एंड इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर जो कटी रह जाती हैं, कई जगह रोड पर ऐसे हो जाता है तो फिर उनसे लोगों को करंट लग जाता है। कितनी ही चीज़ें हैं, खुद इंसान इंसान को मार रहा है, उनको उनको क्यों नहीं गवर्नमेंट पकड़ करके किसी चीज़ में डालती है संगत जी? मैं जानती हूँ मेरा इस टाइम पे शायद ये सारी चीज़ें जो हैं, मेरी कई लोगों को बुरी लग रही होंगी, कई लोग सोच रहे होंगे कि इसकी मेंटालिटी कैसी है, कैसे कुत्तों को जज कर रही है, कुत्तों के लिए फ़ेवर कर रही है। पता नहीं क्या-क्या बोल रहे होंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ कुत्तों के लिए नहीं बोल रही हूँ संगत जी, सिर्फ़ डॉग्स के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं सारे उन बेज़ुबानों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि जो खुद नहीं बोल सकते। एंड शायद मेरे अंदर संगत जी भगवान जी ने आज थोड़ी-सी इंसानियत मतलब मैं बोलती हूँ कि मेरे अंदर जो है मतलब दे रखी है, शायद इसीलिए मैं बोल रही हूँ। एंड मैं चाहती हूँ गुरुपा कि मेरे अंदर हमेशा इंसानियत जो है ज़िंदा रहे और हमेशा मेरे अंदर दया भाव बना रहे। मैं ऐसे पूजा पाठ में बिलीव नहीं रखती गुरुपा आप जानते हैं जहाँ मैं मंदिर जाऊँ या मैं गुरुद्वारे जाऊँ वहाँ पे आगे शीश झुका के आऊँ, आपका प्रसाद पाकर आऊँ और दान पुण्य करूँ और दूसरी तरफ मैं बेजुबानों पर या जो इंसान है तो जो भी मतलब थोड़ा-सा भी जो मतलब कमज़ोर है मैं उस पे ज़ुल्म करूँ। तो भी बहुत गलत है, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखती। तो मतलब मैं इसी चीज़ में बिलीव रखती आई हूँ, मैं हमेशा ये सिखाया गया है कि आज तक मैंने जो अपने बड़ों से सीखा है, गुरुद्वारे से सीखा है, जो मंदिरों से सीखा है, जो मैंने अच्छी चीज़ें प्राप्त की हैं, वही है कि अपने से जो कमज़ोर लोग हैं, अपने से जो कमज़ोर
पशु-पक्षी हैं, जो भी जानवर हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार मत करो, उनसे प्यार करो और अगर उनको कुछ दे नहीं सकते, तो उनके साथ में गलत भी मत करो। मतलब भोले पर भी हम उनको इतना रंग लगाते हैं, जबकि हमको मालूम है कि उससे उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, आँखें तक जा सकते हैं, वो पटाखों से डरते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उनकी पूँछ पे पटाखे बाँध के चले जाते हैं, तब तब कोई नहीं आता आगे संगत जी, तब कोई किसी के पेरेंट्स नहीं आते कि ऐसा नहीं करो, वो बेजुबान हैं, उनको लग जाएगी। तब कोई भी नहीं आता है संगत जी, तब तो सब लोग मज़े से देखते हैं और हँसते हैं संगत जी, मैंने खुद देखा है। तब क्यों नहीं कोई कहता कि अरे उसकी जान चली जाएगी, क्यों उसकी उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, जस्ट बिकॉज़ कि वो एक बेजुबान है। आत्मा सभी में एक बराबर है संगत जी। चाहे वो इंसान की जान जाए, चाहे वो किसी बेजुबान की जान जाए, चाहे वो किसी पक्षी की जाए, चाहे वो चींटी की जान क्यों ना जाए संगत जी। सब में एक जैसी ही है गुरुपा और हमारे भगवान जी, हर किसी की जो जब जान जाती है ना संगत जी, जब हम किसी को मारते हैं तो सब हमारे कर्मों के हिसाब से लिखा जाता है संगत जी, इतना तो मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। मैंने ज़्यादा कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, कोई कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने ज़िंदगी के जो जितनी भी चीज़ें सुनी हैं आज तक लोगों से, जो शिक्षाएँ देते हैं, मतलब संगत जी, बहुत सारे लोग हैं गुरुद्वारों में जब भी जाके बैठते तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हैं और जब उनकी जो व्याख्या सुनाते हैं, तो गीता में जो उपदेश दिए गए हैं, उनके ज़रिए रामायण के ज़रिए संगत जी, मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं, बस वही कि पशुओं से प्रेम करो, पशुओं से प्रेम करो। वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय थे और इंसान इंसान के साथ में प्रेम से रहे, बस भगवान ने यही कहा है कि सबके साथ प्रेम से रहो। भगवान जी ने किसी पर भी अत्याचार करना तो कहीं पे भी नहीं बताया है, किसी पर भी नहीं बताया है। मैं इन चीज़ों के हमेशा अगेंस्ट थी गुरुपा। मेरी आपसे बस एक यही अरदास है कि नहीं दुनिया वाले, अगर हम इंसान इतने सारे गिर चुके हैं ना संगत जी, कि हम उनका फ़ेवर नहीं कर सकते, तो गुरुपा मैं तो कहती हूँ पूरी इंसानियत ख़त्म कर दो, लेकिन मतलब जानवरों को सबसे ज़्यादा हक जो है जीने का उन्हीं का ही है। मतलब इतने जुल्म करते हैं या जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं ना संगत जी, वो सब मतलब हमारे कर्मों का नतीजा है, क्योंकि हम भगवान जी की बनाई हुई दुनिया पर हम इतना ज़ुल्म कर रहे हैं, उतने मतलब जितने भी क्रिएचर्स हैं उनके साथ में हम कितना अत्याचार कर रहे हैं। भगवान तो जो अपना गुस्सा है कहीं न कहीं तो दिखाएँगे किसी न किसी तरीके से। मैं कहती हूँ प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ उनकी रक्षा कीजिए, प्लीज़ उनके कबूतरों की रक्षा कीजिए गुरुपा। मेरी रूह काँप गई है देखकर गुरुपा। मैं नहीं जानती मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ गुरुपा। मैं बस आपसे एक हाथ जोड़ के अरदास कर सकती हूँ कि दिन-रात मुझे नींद नहीं आ रही है ठीक से गुरुपा। मैं आपसे दिन-रात मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा है और मैं अपने दुःख दर्द जो है सब भूल चुकी हूँ संगत जी। मेरे दिमाग में 1% नहीं आता कि गुरुपा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मेरे घर में भी तकलीफ़ें चल रही हैं, मेरे डैडी भी बीमार हैं, सब कुछ है, सब जानते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ़ इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बेज़ुबान है ना संकट जी, बस वही घूम रहे हैं कि उनके साथ में कोई नहीं है, वो हमारे भरोसे हैं, गुरुपा ने भेजा है तो सेवा करने के लिए, और हम ही कितना गलत कर रहे हैं उनके साथ में। तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मेरा सत्संग जो है बड़ा हो रहा है और मैं माफ़ी चाहती हूँ हाथ जोड़कर गुरुपा आपसे भी और सारी संगत जी से, कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया और किसी को भी मेरी बातों से ठेस लगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मुझे जो सही लगता है, जो मेरे ख़्याल से बस यही गुरुपा ने संगत जी हमें सिखाया है कि बेज़ुबान की और बेसहाराओं की मदद करना। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आगे जो मैं नया सत्संग है वो लेकर आऊँगी। गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा उनके अंग संग सहाय रहिएगा, सारी संगत जी का भला कीजिएगा। सा आपकी संगत में वो बेज़ुबान भी आते हैं गुरुपा, वो बेज़ुबान भी आते हैं। मुझसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं गुरुपा कि आप तो जगत के पिता हैं गुरुपा, आप तो सबके पिता हैं। अपने बच्चों
को बचा लीजिए, उनका भर घर बचा लीजिए गुरुपा। आप ही के हाथ में सब कुछ है गुरुपा, आपके हाथ में सब कुछ है। यही मेरी अरदास उन्हीं बेजुबानों के लिए है आज। बाकी सर्बत दा भला तो मैं हमेशा मानती हूँ गुरुपा, आप जैसे सर्बत का भला कीजिएगा गुरुपा, सर्बत का भला कीजिएगा। आप अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम दूंगी संगत जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ एक बार फिर से अपनी मतलब अगर मैंने कुछ गलत बोला गया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गजी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर वेले शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी ये 16 अप्रैल को मैं अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी की आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज ने मुझे दी हैं। गुरु जी ने कहा है कि तेरे लिए नवा घर ले लिया है मैंने, जो खुद मैंने तेरे लिए बनाया है, जहाँ तेरा स्थान अलग होगा, बैठकर तो बस हुक्म चलाई, सबका भला करियो। तेरा प्रमोशन जो है कर दिया है, चल अब शुक्राना कर दे अभी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारे शुक्राना, हर वेले शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे आज 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं, फूलों की बरसात में, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी में। संगत जी कल गुरु जी महाराज जी का एक सत्संग फ्लैश होता कि तेरे बेड के नीचे कुछ पड़ा हुआ है लोहे की चीज़, एंड जब कल मैंने सफाई करी तो मुझे लोहे की तो कोई चीज़ नहीं पड़ी मिली, लेकिन 2-3 इलायची मुझे मिली, पड़ी हुई मिली, जो मैंने निकाल कर के फेंक दी। जो धागे थे वो भी मैंने फेंक दिए, एक चेन टाइप की थी वो मैंने फेंक दी है। एंड इसके अलावा अगर फिर भी गुरुपा कुछ रह गया तो गुरु जी महाराज आप देख लीजिएगा और उसको नष्ट कर दीजिएगा। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना है गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे बेटे की हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर उसे बड़े खतरे से बचा रहे हैं। ये करने वाले बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं, लेकिन गुरुपा बैकफायर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं। बाकी जो फिर भी ये सब काम जो हैं गुरु जी महाराज जी जानते हैं कि उनको कैसे रोकना है, क्या करना है। संगत जी आज भी माता रानी ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में गुलाब का फूल दिया है, और तो संगत जी माता रानी का बहुत 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 शुक्राना है, बहुत 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 शुक्राना है। संगत जी गुरु जी महाराज मेरे बेटे की हर पल रक्षा कर रहे हैं, उसे हर बड़े खतरे से बचा रहे हैं। ये करने वाले बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी महाराज बैकफायर भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तो बाकी ये सब काम जो हैं गुरु जी महाराज जानते हैं कैसे रुकना है, क्या करना है। संगत जी आज भी माता रानी ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में गुलाब का फूल दिया है। तो माता रानी जी का भी बहुत 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 शुक्राना है। एंड शिवालय पे, भोलेनाथ पे मुझे संगत जी ब्लेसिंग्स के रूप में फूल दिए, तो उसके लिए भी शुक्राना 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 है। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, हर वेले शुक्राना। कबूतर के रूप में भी गुरु जी महाराज जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, नंदी बाबा के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए
अनंतम शुक्राना, 777, 444, 333, 222, 1111 की ब्लेसिंग संगत जी गुरुजी महाराज जी ने आज मुझे दी है, तो इसके लिए भी शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा था कि तुझे एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो पता नहीं जो मैंने संगत जी वो समझा है वही सरप्राइज़ है या कुछ और सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ के लिए भी मैं पहले से ही शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। अरदास वही है गुरुजी महाराज के जो करने कराने वाले हैं उन्हें रोक दीजिए। बाकी हमारी ज़िंदगी से हटाने के बाद उनकी ज़िंदगी में कितनी भी खुशियाँ भरेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी मेरे और मेरे बच्चे की ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दीजिए। मेरे बेटे की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना, शुक्राना जो आपने ब्लेसिंग्स दी हैं और ये जो कचरा गंदगी को साफ़ करने के लिए इसके लिए अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना है गुरुजी महाराज। बाकी जो चीज़ें और रह गई हैं वो भी आप कर दीजिए अब गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं बेटा तूने अपने बच्चे की जो मुझे दी है ज़िम्मेदारी अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी मुझे दी है तो मत घबरा तेरे और तेरे बच्चे कम कल्याण मैं खुद करूँगा। तेरे परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, तेरे परिवार पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। हर वेले ये शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी पता नहीं मैं तो गुरुजी महाराज जी के इतने सत्संग सुनती हूँ या तो फिर बिल्कुल ही काम-धाम सब जो छोड़कर रोज़ सुबह से लेके रात तक सत्संग सुनते हो क्योंकि संगत जी मैं कितने सत्संग सुनती हूँ ना, ये तो सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ कि दिन-रात वो भी भय में सुनती हूँ संगत जी, अब तो मैं शौक से नहीं सुनती, अब तो भय है मेरे बच्चे को कुछ ना हो और ये फिर भी पता नहीं कितने किसने घटिया वो डाला हुआ है थंबनेल कि कुड़िए तेरे अंदर घमंड आ गया है, जो तो सत्संग भेजता हूँ तो सुनती ही नहीं है। आज भी सुबह संगत जी मैं घर का काम करने के बाद एक काम करने चली गई, उसके बावजूद संगत जी मैंने 3, 4, 5 मैंने सत्संग सुन लिए थे। तो मैं हर वक़्त सुन रही हूँ संगत जी, जिसने लिखा है पता नहीं क्या सोच कर लिखा होगा, पर मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास है कि मतलब गुरुजी महाराज बता चुके हैं कि तूने मतलब अपनी और अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी मुझे दी तो घबरा मत, वो जाने उनका काम जाने। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं मेरे बच्चे नाम जप कर मेरे साथ अपनी तार जोड़ किसी से उम्मीद मत कर। तेरे असली साथी मैं ही हूँ, मुझ पे भरोसा रख। गुरुजी कहते हैं पुत्र घर-घर में मिठाई बाँट क्योंकि तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। ऐसी जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की होगी उनकी तूने कभी कल्पना नहीं की होगी, जिसका सिर्फ़ तूने सपना देखा था, आज वो हकीकत बन के आएगा। मौज कर पुत्र। संगत जी मुझे नहीं पता क्या हकीकत है, क्या सपना देखा नहीं था। पर गुरुजी महाराज कह रहे हैं तो होने ही वाला होगा संगत जी, तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। हर वेले शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं मन से शुक्राना कर तेरे घर में धन वर्षा होगी, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। लख-लख वारे शुक्राना, हर वेले शुक्राना, 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं आज बुधवार की हाज़िरी सबने लगा दी है, तेरे घर से आवाज़ नहीं आई है तो शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं पुत्र जो तू मेरे कोल बैठ के अरदास करदी सी, बोलदी सी गुरुजी मेरा सारा कर्जा मेरे पति के जो मेरे किराए के घर को जो है वो छोड़न मेरे घर बनवा दीजिए। मैंने अरदास सुन ली है, आज तेरी झोली जो है खुशियों से भर दी है, जा ऐश कर। अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। हर वेले शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। मैंने अपने कर्जे के लिए गुरुजी महाराज जी से बहुत अरदास की थी क्योंकि मैं कुछ लोगों के सामने नहीं जा पा रही थी।
कुछ नहीं उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इनकी उसमें नहीं करूँगी तो फिर मुझे कहीं कोई कर्जे के लिए टोक ना दे, तो बस उस चीज़ से मैं मुक्त होना चाहती हूँ संगत जी। तो गुरुजी कहते हैं बेफ़िक्र होके सिमरन कर, तेरी फ़िक्र तेरे गुरु ਨੂੰ है। तेरी इज़्ज़त ਨੂੰ दाग नहीं लगने दूँगा और तेरे गुरु दे भरोसे बैठ तू लंबी साँस ले ते शुकराना कर, शुकराना अनंतम शुकराना है गुरु जी महाराज। कोटि-कोटि शुकराना, लख-लख वारी शुकराना, हर वेले शुकराना, 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 शुकराना। संगत जी वैसे भी 16 अप्रैल है और संगत जी 1 प्लस 1 7 नंबर के ब्लेसिंग्स नहीं है तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे ऑलरेडी ब्लेस किया और आज सुबह जब मैं बाहर निकली उस संगत जी मेरे घर के सामने 777 के ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी खड़ी हुई थी तो मैं उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज मेरे बच्चे की हर पल हर्षण रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी हर पल हर क्षण रक्षा करने के लिए मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी लख लख वारी शुक्राना करोड़ों वारी शुक्राना जय गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि बारी शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ये मैं अपना जो सत्संग है वो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज जी ने मुझे 11 दिन के शुक्राना सत्संग की सेवा दी हुई है तो मैं बस वही शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी का कि गुरुपा ने कहा है कल शुक्राना करके सो सुबह तक तेरी अरदास पूरी हो जाएगी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा गुरुजी अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज उदास नहीं हूँ क्योंकि मतलब सामने आप हैं पर आसपास मेरे हैं अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तुझे जीतने का वक्त आ गया है खुशियां मना शुक्राना अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं आज वो दिन आ गया है कि तेरे किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना लख लख वारे शुक्राना हर वेले शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुपा अनंतम शुक्राना है गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना लख लख वारे शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए अपने पास एक लोटा पानी रख ले और सुबह नमक डाल के उसमें मतलब तू संगत जी गुरुपा ने कहा है कि अगर सुबह नमक डाल के पानी भर के रख अगर रंग बदल जाए तो समझ जाना कि तेरी जान को खतरा है तेरी जान खतरे में है। क्या करूं मुंह से गालियां और निकलेंगी संगत जी पता करके कि जान खतरे में है ना संगत जी। तो जब आप कुछ नहीं कर पाए उनका जो कर रहे हैं तो गुरुपा हम जैसे तो फिर क्या ही करेंगे उनका बचाने से बेहतर है गुरुजी उनको रोकें और उनको मुंह तोड़ जवाब दें या तो हमारी जीवन लीला समाप्त करें या उनकी ही खत्म हो जाए क्योंकि अभी खेल ये आपका खेल अब मुझसे मतलब मेरी तो बर्दाश्त से बाहर है। गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि मुझे छोड़ दे या चिंता छोड़ दे। अब मैं आपसे कहूंगी गुरुजी या तो इस खेल को खत्म कर दीजिए गुरुजी महाराज या हमें खत्म कर दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं तू चिंता छੱਡ दे तेनों मैं ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो तूने सब सोचा भी नहीं होगा। सब्र रख तेरे जीवन का नया अध्याय मैंने शुरू कर दिया है जिसमें अब कोई रुकावट नहीं होगी। तुझे आगे बढ़ाने वाला हूँ तेरे जोड़ने वाला हूँ। तो संगत जी जो तेरा खाता है वो पैसों से भर दूंगा दूसरों का खाता जो पैसों से भर दीजिएगा।
हर ज़रूरतमंद की जो ज़रूरत को पूरा कीजिएगा, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। आप डायरेक्ट भर दीजिए ना गुरुजी उन लोगों के खाते। तो जिनके खाते मतलब हम भरने के लिए कह रहे हैं, अब तो मुझे जो ये छोटी-सी जेमल लीला दे रखी है, मुझे इतना भी दे दो ना, मुझे काफ़ी है गुरुजी महाराज। करने वाला 3 साल से ये सुन-सुन के थक चुकी हूँ गुरुजी। तो सोचिए कि कैसे सब होगा, गुरुपा ने कहा है चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बारी शुक्राना है गुरुजी महाराज, लख-लख बारी शुक्राना। अब तू अपनी अब बातें जो हैं मुझ पे छोड़ दे, जा तेरा कल्याण कित्ता, इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बारी शुक्राना। गुरुजी कहते हैं पुत्र मैंने तुझे आशीर्वाद देने आया हूँ। गुरुजी महाराज अब मेरी इसी वक़्त और हर पल अब यही अरदास है कि जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं, उसके जीवन में कभी भी आज के बाद, इसी पल के बाद, इसी क्षण के बाद कभी भी कोई गंदी चीज़ की परछाई ना पड़े। ना ही मतलब कॉल पे, ना व्हाट्सएप पे, ना चैट पे किसी भी तरह नहीं, किसी भी गंदी चीज़ की जो परछाई है वो ना पड़े। हरदम सदा-सदा के लिए सही रहें गुरुपा और सिर्फ़ बस अब ये ख़त्म हो जाए गुरुजी महाराज और ये ब्लेसिंग्स जो आपने मुझे दी है, सिर्फ़ मेरे लिए है अगर टिकन है तो सारी चीज़ें, हर चीज़ें ख़त्म, ख़त्म, ख़त्म गुरुजी महाराज। आप कहते ना बहुत छोटी-सी चीज़ माँगी थी, बस यही छोटी-सी चीज़ माँगी है और मेरे बच्चे को गुरुपा अभी इसमें मतलब कर दीजिए, उसे वापस भेज दीजिएगा और आप जो मुझे बोल रहे हैं कि अ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुजी महाराज ये जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इन सबको ख़त्म कर देना सदा-सदा के लिए या फिर हमें ख़त्म कर दीजिएगा बस। गुरुपा अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बारी शुक्राना, हर वेले शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं उसे पूरा ध्यान से और पूरा शेयर किया कीजिए क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ों को समझाना और बताना होता है, हमें सिखाते हैं, गलत सही के बारे में बताते हैं संगत जी। वो गुरुपा ही कर सकते हैं संगत जी और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो गुरुपा ने हमें संगत परिवार दिया है जिसमें कि हम एक-दूसरे के साथ बात कर सकें, एक-दूसरे के लिए हम खड़े हो सकें, एक-दूसरे की मन की बात सुन सकें, एक-दूसरे को उनके सवालों के जवाब दे सकें, एक-दूसरे को हम बता सकें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और संगत जी
जो सच्चा परिवार है ना इस वक़्त हमारा, वो सिर्फ़ अब गुरु परिवार ही है संगत जी, जो हमारे दिल की बात सुनते हैं। हर एक जन संगत जी हमारे दिल की बात सुनते हैं, हर एक संगत हमारी बात सुनती है संगत जी। हर कोई संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, गुरुपा के सत्संग को सुनने को हमें मिलते हैं, गुरुपा की ढेरों सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरुपा के आंसर्स हमें मिलते हैं, गुरुपा हमसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो हमें पता चलता है संगत जी। ईच एंड एवरीथिंग गुरुपा हमें संगत जी के थ्रू बताते हैं। तो ये हमारा सच्चा परिवार है संगत जी, जिसे हमें सँभाल कर रखना है। तभी बोलती हूँ संगत जी गुरुपा हमसे सेवा करवाते हैं कि तुम अपना सत्संग शेयर करो। जब हम सत्संग शेयर कर सकते हैं तो जब हम शेयर करते हैं तो हमें क्लियरली शेयर करना शुरू कर देना चाहिए कि एक-एक पॉइंट संगत को समझ में आनी चाहिए कि हाँ, इस टाइम पे गुरुपा ने हमें ये कहने की कोशिश की थी, ये समझाने की कोशिश की थी संगत जी। गुरुपा अपने बच्चों को बहुत क्लियरली हर चीज़ समझाते और बताते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।